स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे जो मैनेजमेंट है, प्रबंध है, उसके कितने पापा जी हैं। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि हेनरी फ्योल साहब को प्रबंध के पिता कहा जाता है, जो कि सही भी है। लेकिन कई मौक़ों पे या कई सिद्धांत देने के कारण अलग अलग लोगों को भी प्रबंध के पिता कहा जाता है। उसके कुछ स्पेसिफिक सिद्धांत के कारण उनको प्रबंध के पिता कहा जाता है। जैसे कि पहला नाम है F.W. टेलर साहब। टेलर साहब को वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कहा जाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के वो फादर हैं। उनके अनुसार आप कुछ भी प्रबंध में कीजिए, उसको एक्सपेरिमेंट करके तब उसको कीजिए। तुक्कों पर आधारित आप काम न मत कीजिए। तुक्कों पर करते हैं तो उसके गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो F.W. टेलर साहब को वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कहा जाता है। दूसरा नाम आता है पीटर एफ ड्रकर साहब का। पीटर एफ ड्रकर साहब आधुनिक प्रबंध के पिता कहा जाता है, उन्होंने उद्देश्यों द्वारा प्रबंध सिद्धांत को दिया। उनके अनुसार पहले के समय में आप प्रबंध कर लेते थे, लेकिन आज के समय में क्या है, आपको प्रबंध कैसे करना है। पहले आप अपने संस्था के उद्देश्य को निर्धारित कीजिए। आप किसी भी काम को करने का पहले उद्देश्य निर्धारित कीजिए, फिर उस उद्देश्य के आधार पर आप प्रबंध कीजिए। तो ये आधुनिक प्रबंध के पिता हैं, क्योंकि ये आधुनिक परिस्थिति के हिसाब से इन्होंने सिद्धांत दिया। और लास्ट में हमारे हेनरी फ्योल साहब आते हैं, जिनको प्रबंध के सार्वजनिक पिता कहा जाता है। ये शुरू से लेकर आज तक इनके जितने भी प्रबंध के 14 सिद्धांत हैं, सभी संस्थाओं में लागू होते हैं। इसलिए ओवरऑल प्रबंध के पिता हेनरी फ्योल साहब ही हैं। और आशा करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।